फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स आपसे पूछ रहे हैं। तो फोर्स क्या होती है, फिजिकल टू एम इंटू ए होती है। डायमेंशनल फार्मूला इसका बताना है। तो मैश की डायमेंशन है कैपिटल एम। एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विच कैन बी रिटन एज एल टी माइनस टू। तो इसको लिखा जाएगा एल टी माइनस टू। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ द फोर्स वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जुबानी याद रखा करें ताकि कहीं पे भी डायमेंशन का क्वेश्चन आए ना तो तीन अगर डायमेंशन पता हो, मैथ की एम, लेंथ की एल, टाइम की टी, और उसके अलावा फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, तो आप क्विकली जो है ना डायमेंशन के फॉर्मूला क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर लेते हो। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम एंड नेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिस्टम एंड नेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स होता है। ओम्स में हम लोग रेजिस्टेंस को जो है वो मेजर करते हैं। A transformer works on the principle of a transformer works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। एंड इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। एंड इसमें म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला का फिनोमेना हो रहा है, क्योंकि एक कॉइल में फ्लक्स को आप चेंज करते हैं जिससे दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। दे आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड। ठीक है, तो ये फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन है। विच फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कौन सी फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल ऐड करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है पूछा जाने वाला, बहुत दफा पूछा जाता है पेपर्स के अंदर इसको। ठीक है, सो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल ऐड करती है। तो वो फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल ऐड करती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, आउटवर्ड होती है, इक्वल होती है लेकिन उसकी ऑपोजिट रिएक्शनल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटवर्ड होती है, याद रखना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ऑपोजिट एंड रिएक्शनल फोर्स है। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स क्यों होते हैं, ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं? नो, ह्यूमन एरर की वजह से या ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से जो एरर होते हैं उनको आप पर्सनल एरर्स कहते हो। कि जो रीडिंग है वो इसलिए गलत है कि द पर्सन और द ऑब्जर्वर हु वाज टेकिंग द रीडिंग उसने मैकेनिज्म ही रॉन्ग इस्तेमाल किया, सिस्टम वो उसने मेथड ही गलत इस्तेमाल किया। तो ह्यूमन एरर की वजह से जो एरर होता है उसको पर्सनल एरर कहते हैं। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, यस, जितने भी जीरो एरर्स हैं, जितने भी जीरो एरर्स हैं, जितने भी डिवाइस ख़राब थी आपकी, रीडिंग ही ठीक नहीं दे रही, तो वो एरर्स जो है सिस्टमैटिक एरर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो तमाम रीडिंग्स को इक्वली इफेक्ट करेंगे। इन SHM द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। देखिए SHM की डेफिनेशन यही है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, प्रोवाइडेड के कंडीशन क्या है इसकी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द, प्रोवाइडेड मैं बोल गया, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। सेंटर ऑफ द सर्कल कह दिया, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन है, ऐसे टाइप ऑफ मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। पेंडुलम में यही काम हो रहा होता है ना, कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो यहाँ से वापस मीन की तरफ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, पहली बात, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो राइट ऑप्शन सी बनता है यहाँ पे। विच मटेरियल इज यूज टू कंट्रोल फिजन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब फिजन रिएक्शन के अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, सरप्लस न्यूट्रॉन्स जो पैदा होते हैं, उनको एब्जॉर्ब ना किया जाए तो फिजन रिएक्शन जो है वो चेन रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो वहाँ पे बोरॉन के और कैडमियम के रॉड्स को यूज़ किया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए।